तो लास्ट लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया था 11B क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 9 किया था। अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन 10 एंड 11 लास्ट में करते हैं, ये थोड़े अलग टाइप के सम्स है। इजी सम्स पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा अलग टाइप का सम है। 13 से स्टार्ट करते हैं, 13 से लेकर 18 तक पहले कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 18 दे आर ऑल सिमिलर सम्स। तो अपन को दिया 13 सम में, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज -3। तो सर फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू -3, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म मतलब सर सेकेंड टर्म का जब आप स्क्वायर करोगे इट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। मतलब सर आप जब सेकेंड टर्म का स्क्वायर करोगे आपको फोर्थ टर्म मिलेगा। फाइंड द सेवेंथ टर्म, अपन को टर्म 7 कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म इज -3, अपन को बोला है स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म इट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। टर्म 2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू टर्म 4। अपन को सेवेंथ टर्म ढूंढना है। तो सर सेवेंथ टर्म का ढूंढने के लिए अपन को आर का वैल्यू चाहिए, रेशियो का वैल्यू चाहिए। अपन के पास ए का वैल्यू ऑलरेडी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सर टर्म 2 के जगह उसका फॉर्मूला, टर्म 2 का फॉर्मूला इज ए आर 2 - 1 विच इज 1। टर्म 2 का फॉर्मूला इज ए आर 1 द होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू टर्म 4 का फॉर्मूला है ए आर क्यूब 4 - 1 विच इज 3। बराबर सर। टर्म n का फॉर्मूला ये होता है, टर्म n इज ए आर n -1। जो भी n है यहां से -1 करना है। अगर टर्म 4 है तो ऊपर 3 आएगा, अगर टर्म 2 है तो ऊपर 1 आएगा। तो टर्म 2 इज ए आर 1, टर्म 4 इज ए आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सर ये पूरे ब्रैकेट का जब आप स्क्वायर करोगे तो a का भी स्क्वायर r का भी स्क्वायर, तो इट बिकम्स a स्क्वायर r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए आर क्यूब। अब इधर देखो सर, इधर एक ए कट, इधर भी एक ए कट। इधर ए स्क्वायर है, यहां पर ए है, ए कट। तो इधर आर स्क्वायर कट, इधर आर क्यूब में से आर स्क्वायर कट। इधर एक ए बचेगा, इधर एक आर बचेगा। मतलब यू विल गेट ए इज इक्वल टू आर। ये कैंसलेशन अगर नहीं समझ आया वापस लिखते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए आर क्यूब। ए को ए के साथ डिवाइड किया, आर क्यूब को आर स्क्वायर से डिवाइड किया, आर स्क्वायर को इधर नीचे लेके गए, ए को इधर नीचे लेके गए। तो ए कट, इधर ए बचेगा, आर स्क्वायर आर क्यूब कट, ऊपर एक आर बचेगा। सो वी गॉट ए इज इक्वल टू आर एंड ए का वैल्यू अपन के पास -3 है। सो ए एंड आर बोथ आर इक्वल, सो दोनों का वैल्यू -3। यहां तक समझ आया? सर अभी ए और आर मिल गया, अपन को टर्म 7 ढूंढना है। तो टर्म 7 का फॉर्मूला विच इज ए आर 7 - 1 6। ए इज -3 into रेशियो इज ऑल्सो -3 raised to 6। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है? 729। सो इट इज 729। माइनस को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव आएगा। नाउ 729 इंटू -3, 729 इंटू 3 करते हैं, 3 9s are 27, 6 8 2187। सो -2187 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका टर्म 7 इज -2187। इजी सम है, फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है। ए और आर का वैल्यू कैलकुलेट किया, उससे अपन को टर्म 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। सर अपन को जीपी दिया हुआ है
विच इज 5/2, 1 और इनफाइनाइट। अपन को इसका फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करना है। तो सर ये जीपी में है टर्म फाइ, टी फाइ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टर्म फाइ कैलकुलेट करने के लिए ए और आर चाहिए, तो इसका ए इज 5/2 फर्स्ट टर्म, रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 1 डिवाइड बाय सेकेंड टर्म विच इज 1 इंटू 2/5। तो इसका रेशियो इज 2/5। सेकेंड टर्म इज 1, उसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, तो डिवाइड का साइन डाला तो अपना रेशियो आया 2/5। मतलब अपना a इज 5/2 एंड r इज 2/5। इसके मदद से अपन को टर्म 5 कैलकुलेट करना है। तो टर्म 5 का फॉर्मूला, टर्म 5 इज AR4। a के जगह 5/2, r के जगह 2/5 रेज टू 4। 5/2 मतलब सर 2/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज टू 4, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, बराबर। 5 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625। तो इसका रेज टू 4 मतलब 2 रेज टू 4 इज 16, 5 रेज टू 4 इज 625। नाउ इसको कैंसलेशन, तो 2 1 जा 2 8 जा, 5 1 जा 5 125। So 8/125. This is your fifth term. Easy sum. तो आखिरी में एकदम इजी सम्स तुमको दिए एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The first two terms of GP are 125 and 25. सर पहले दो टर्म्स दिए, मतलब फर्स्ट टर्म 125 है और सेकेंड टर्म अपन को दिया है 25। अपन को बोला है टर्म 5 और टर्म 6 कैलकुलेट करो। टर्म 5 और टर्म 6 कैलकुलेट करो। तो सर अपन को ए और आर दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। ए तो अपन के पास है फर्स्ट टर्म 125 और आर क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। सेकेंड टर्म अपन के पास 25 है, फर्स्ट टर्म अपन के पास 125 है, तो रेशियो इज 1/5। सर फर्स्ट और सेकेंड टर्म है तो उससे रेशियो ढूंढना है। अपन के पास ए भी है आर भी है, दिस इज योर आर दिस इज योर ए, तो इसके मदद से अपन को टर्म 5 ढूंढना है। सो फिफ्थ टर्म इज AR4। फॉर्मूला टर्म 5 का AR4। A is 125 multiplied by R की जगह 1/5 raised to 4। 125 multiplied by 1/, सर 1/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अपन को आएगा 625। 1/625। अब इसको कैंसलेशन, 125 1 जा 125 5 जा, सो 1/5 अपन को आंसर आया फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज 1/5। अभी अपन को सिक्स्थ टर्म कैलकुलेट करना है। तो सर सिक्स्थ टर्म अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फिफ्थ टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करके, ये अपन ने किया हुआ है। तुम फिफ्थ टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे अपन को सिक्स्थ टर्म मिलेगा। या तो टर्म 6 का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो AR5, वो उससे भी आंसर आ जाएगा। टर्म 5 को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 टर्म 5 का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय रेशियो का वैल्यू भी 1/5 है विच इज 1/25। तो ये टर्म 6 का आंसर। तुम टर्म 6 का वैल्यू फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हो AR5, इससे भी तुमको सेम आंसर आएगा 1/25। हो गया, कोई डाउट? तो ये 15 सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द सम ऑफ द, सर व्हाट सीक्वेंस उन्होंने यूज किया, तो इसको पहले जीपी में प्रूफ करना है। -1/3 1 -3 9 इनफाइनाइट। अपन को सम ढूंढना है अप टू 8 टर्म्स, मतलब इसका S8 कैलकुलेट करना है।
पर उसके लिए सर इसको जीपीए में प्रूफ करना है। ऊपर वर्ड सीक्वेंस यूज किया है उन्होंने, सीक्वेंस वर्ड यूज किया है। तो सर इसको जीपीए में प्रूफ करते रेशियो 1, ये दोनों को डिवाइड करेंगे रेशियो 1 मिलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 1 डिवाइड बाय -1/3, 1 into -3/1 विच इज -3। तो अपन को रेशियो आया -3, फिर सेकेंड रेशियो, सेकेंड और थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, -3 डिवाइड बाय 1 अगेन -3, फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को डिवाइड करेंगे तो रेशियो 3 मिलेगा, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, 9/-3 विच इज अगेन -3। अपन को जितने भी रेशियोज पॉसिबल है सब कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपन 3 रेशियोज निकाल सकते हैं 4 टर्म्स के मदद से। तो नाउ यू विल राइट सिंस ऑल रेशियोज आर सेम देयरफॉर इट इज इन जीपी। अभी सर अपन ने प्रूफ कर दिया है कि ये अपना सीक्वेंस जीपी में है। तो अभी ये जीपी में है तो इसका S8 का वैल्यू निकालना है। तो सर इसका A का वैल्यू लिख देते हैं, A इज -1/3, R का वैल्यू लिख देते हैं विच इज -3। अभी सर Sn का 2 फॉर्मूला है, जब R पॉजिटिव होता है और R नेगेटिव मतलब 1 से कम होता है। तो यहाँ पर अपना जो R है वो 1 से कम है, तो अगर R 1 से कम है तो Sn का सेकेंड फॉर्मूला विच इज A1 - R⁻n/1 - R। अपन को n 8 तो 8 टर्म्स तक ढूंढने हैं, S8 -1/3 A 1 - R के जगह -3⁸ अपॉन 1 - -3। अब इसको सॉल्व करना है, R का वैल्यू -3 है, सो -1/3 1। सर इधर माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, इसके ऊपर पहले पावर है, पहले ये ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस नहीं लिख सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर 8 है, तो -3⁸ का वैल्यू निकालना है, -3⁸ 6561 मतलब इसका वैल्यू 6561 आ रहा है अपॉन ये 1 माइनस माइनस प्लस 3⁸ सबको यही आ रहा है 6561। चेक कर लेते एक बार, 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 3 × 3 3 × 3 एंड 3 × 3 2 4 6 8, so 9 9 9 9, so 81 × 81, तो 81 × 81 करना है। तो बराबर है 6561 ही आ रहा है, तो 6561 और सर नेगेटिव है, नेगेटिव -3 है, सबके पास नेगेटिव -3 है, तो सर पावर इवन है 8 टाइम्स, तो माइनस को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये ब्रैकेट का आंसर 6561 है और आगे 1 माइनस है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, -1/3, so 1 - 6561 is -6560/4। तो अभी मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आगे सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर, सर ये कट हो रहा है ऊपर नीचे, तो इसको इधर आगे पहले वापस लिख देते हैं, -1/3 -6560/4, इसको अभी रिड्यूस करते हैं, तो 4 × 1 = 4, 2 6 = 24, तो 1640 आ रहा है, 4 से कट कर रहे तो 1 × 4 6 × 24 40, सो अपन को बच रहा है -1/3 × -1640। सर देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, सो 1640/3, -1 × माइनस बिकम्स प्लस, डिनोमिनेटर में 3। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो तुम इसको इधर ही छोड़ सकते हो,
तो अपन का S8 का आंसर ये है 1640/3। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना बाद में खुद से। तो ये अपना आंसर है। बेसिक सम अपन को Sn ढूंढना है, अपन को A और R सब दिया हुआ है रेडीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, so question 17 is the first term of GP is 27। अपना फर्स्ट टर्म 27 है, इसका एथ टर्म इज 1/81। एथ टर्म अपन को दिया हुआ है, इट इज 1/81। What will be the sum of first 10 terms? S10 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अपन को रेशियो का वैल्यू चाहिए होगा सम ढूंढने के लिए। तो टर्म 8 का फॉर्मूला के मदद से मिलेगा। ए तो है अपन के पास, टर्म 8 का फॉर्मूला अप्लाई करके आर ढूंढते। टर्म 8 का फॉर्मूला इज ए आर 8 - 1 7। टर्म 8 के जगह उसका वैल्यू 1/81। सर ए के जगह उसका वैल्यू 27 डॉट आर रेज टू 7। अब ये 27 नीचे जाके डिवाइड होगा, 1/81 मल्टीप्लाइड बाय 27 इज आर रेज टू 7। सर इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो सर इधर आर रेज टू 7 है तो इसको लिख सकते हैं 81 को 3 रेज टू 4 एंड 27 को 3 रेज टू क्यूब, ताकि इधर मेरे को पावर आ जाए 7। इट इज 4 + 3 7। मल्टीप्लाई जब भी करते हैं पावर्स ऐड होता है, इंडाइसिस का रूल, ये पहले भी किया हुआ है। अब सर 1/3 रेज टू 7 को लिख सकते हैं 1/3 द होल रेज टू 7 इज इक्वल टू आर रेज टू 7। अब देखो सर क्योंकि पावर्स सेम है तो मैं बोल सकता हूं दोनों के बेसिस विल बी ऑल्सो सेम, सो आर इज इक्वल टू 1/3। आर इज इक्वल टू 1/3। तो सर रेशियो अपन को मिल गया, अपन के पास फर्स्ट टर्म है तो अभी अपन S10 ढूंढ सकते हैं। अभी इधर लिखोगे सर अपना जो R है वो 1 से कम है, तो अपन Sn का सेकेंड फॉर्मूला क्या हुआ, ये स्टेप नहीं समझा? हाँ इधर देखो सर 27 नीचे आया, इधर तक समझ आया। फिर 3 रेज टू 4 3 रेज टू 3, पावर स्क्वायर करेंगे 3 रेज टू 7। अभी सर अपन को दोनों जगह पावर सेम है 7 and 7, तो नीचे के बेसिस सेम हो गए, R इज इक्वल टू 1/3। अभी R का वैल्यू क्योंकि 1 से कम है तो अपन Sn का सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का सेकेंड फॉर्मूला तो इधर लिख देते हैं, अपन को S10 ढूंढना है क्योंकि R 1 से कम है, तो सेकेंड फॉर्मूला A 1 - R रेज टू n अपॉन 1 - R। अपन को S10 ढूंढना है, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो n का वैल्यू 10 है। A अपन के पास है 27, 1 - R का वैल्यू 1/3, 1/3 रेज टू 10 अपॉन 1 - 1/3। 27। सर इसको सॉल्व नहीं कर सकते न्यूमरेटर को, इसको एज इट इज यू कैन लीव, बस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो। इधर डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा, 1 - 1/3 इज 2/3। इसको एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 3 इंटू 3, तो इट बिकम्स 3 - 1/3। 27 1 - 1/3 रेज टू 10, न्यूमरेटर है, डिवाइड बाय 2/3। सर अभी ये 2/3 ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो 27 इंटू 3/2 हो जाएगा। इधर बचेगा 1 - 1/3 रेज टू 10। ये डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेके आते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये पहले भी आई थिंक किया हुआ है। 27 3 are 81, 1/3 रेज टू 10, तो ये अपना आंसर है। ये फोर्थ सम में है,
सेम टू सेम, ये अपन ने रिपीट किया है। 17 एंड 4 बोथ आर एग्जैक्ट सेम। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया सम। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। So 18th question, find a GP for which sum of first two terms, अपन को बोला है फर्स्ट टू टर्म्स का सम -4 है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आएगा। फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे -4 आएगा। और इसका जो फिफ्थ टर्म है, टर्म 5, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स टर्म 3। तो इसको तुम S2 भी लिख सकते हो, चलेगा। टर्म 1 प्लस टर्म 2 इज -4 एंड टर्म 5 इज 4 टाइम्स टर्म 3। तो अपन को इसका क्या ढूंढना है? फाइंड जीपी ढूंढना है। तो इसके मदद से पहले ए और आर का वैल्यू। तो सर इधर कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ पर टर्म 1 मतलब कि ए, टर्म 2 का फॉर्मूला इज AR1, इट इज इक्वल टू -4। इधर और आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। टर्म 5 के जगह अपन लिख सकते हैं AR4, टर्म 5 का फॉर्मूला AR4, 4 टाइम्स टर्म 3 के जगह AR2, टर्म 3 का फॉर्मूला AR2, टर्म 5 का फॉर्मूला AR4, दोनों जगह A कट, बचेगा R4 इज इक्वल टू 4 इंटू R2, R2 नीचे जाके डिवाइड, r रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी आर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर का वैल्यू +-2, आर का वैल्यू +-2। तो सर दो आंसर है, एक आर के +2 या तो -2। अब सर बैक टू दिस क्वेश्चन, यहां पर अभी अपन क्या कर सकते सर, इसमें से एक कॉमन लेना है अपन को, इसमें से ए को कॉमन लेना है। तो अगर a को कॉमन लेते, अंदर बचेगा 1 + r इज इक्वल टू -4। दो टर्म्स है, दोनों में से a को बाहर निकाला, इसमें से a बाहर निकाला 1 बचा, इसमें से a बाहर निकाला r बचा। तो a का वैल्यू विल बी -4 अपॉन 1 + r। ये पूरे ब्रैकेट को इधर नीचे जाके डिवाइड। अब सर क्योंकि अपन ने r का वैल्यू ढूंढ लिया है, r के दो वैल्यूज है +2 एंड -2, तो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 है अपन के पास, जब r +2 है तब a का वैल्यू क्या है, जब r -2 है तब a का वैल्यू क्या है। अपन के पास r के दो वैल्यूज है, तो व्हेन r इज इक्वल टू +2, जब r के जगह अपन सिर्फ +2 डालते हैं तब a का वैल्यू क्या आता है, a इज -4 अपॉन 1 + 2 विच इज -4 अपॉन 3। तो सर जब r2 है तो a अपन को आया -4 अपॉन 3। अभी अपन r के जगह नेगेटिव डालते हैं, -2, r के जगह अगर -2 इधर डालते हैं तो a का वैल्यू क्या आएगा, a इज -4, 1 r के जगह -2 डालना है, -4 अपॉन -1 विच इज 4। तो सर जब r इज -2 मेरा a का वैल्यू 4 आया, तो अपन को दो आंसर्स है। व्हेन a इज -4 अपॉन 3, r इज 2, and when a is 4, r is -2। अपन को दो आंसर्स है। वापस है, रेशियो का आंसर +2 है -2 है, दो आंसर्स है। यहां पर अपन ने क्या किया, a को कॉमन लिया, 1 + r आया, फिर 1 + r को नीचे जाके डिवाइड किया इधर, तो a का वैल्यू मिला। अभी सर r के जगह एक बार +2 डालेंगे तो a का आंसर -4 अपॉन 3, r के जगह -2 डालेंगे तो अपन को a का वैल्यू 4 आया। तो अपन के पास दो आंसर्स है। अब ये दोनों आंसर्स की मदद से अपन को जीपी ढूंढना है। जीपी ढूंढना है मतलब अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढना है। तो जब a और r का ये वैल्यू है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टर्म इज -4 अपॉन 3, सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो which is -8 upon 3,
थर्ड टर्म इज -8/3 इंटू रेशियो -16/3. फोर्थ टर्म इज -16/3 इंटू रेशियो -32/3. बराबर सर, टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे अगला टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ टर्म मिलेगा. तो अपन के चार नंबर्स ये रहे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. अब यहां पर इसके भी चार टर्म्स ढूंढते हैं. टर्म 1 इज 4, सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो -8, थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म -8 इंटू -2 प्लस 16, फोर्थ टर्म इज थर्ड टर्म इंटू -2 विच इज -32. तो इसका जीपी फॉर्म होगा 4, -8, 16, -32 एंड सो ऑन. एंड इसका जीपी फॉर्म होगा -4/3, -8/3, -16/3, -32/3 एंड सो ऑन. तो अपन को दो जीपी के आंसर्स मिले क्योंकि अपन के पास ए और आर के दो वैल्यूज है. कोई भी डाउट प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क. सर ये ए के साथ वो आर नहीं ले सकते? आर का अपन को दो वैल्यूज मिला, प्लस एंड माइनस. जब मैंने आर के जगह 2 डाला ये इक्वेशन में, तो ए का वैल्यू क्या आया? ये नहीं, नीचे जब जीपी ढूंढ रहे तब मैं a = 4 और r = 2 नहीं, क्योंकि जब आर का वैल्यू मैंने 2 डाला तब जाके ए का वैल्यू -4/3 आया है. तो व्हेन r इज 2 तब जाके ए का वैल्यू ये आया है. तो ये दोनों एक साथ हो गए. और जब मैंने r के जगह -2 डाला तब मेरे को a का वैल्यू 4 आया. मतलब व्हेन r इज -2 a इज 4, व्हेन r इज -2 a इज 4. क्लियर? तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया. अभी बैक टू द क्वेश्चन 10 बाकी है, क्वेश्चन 11 बाकी है एंड 12 बाकी है. तो पहले 10th और 11th पहले कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11, 12 अपना बाकी है. क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में अपन को बोला है, अपन को जीपी दिया है 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म दिया है 2n-1. अपन को बोला है कि ये जो भी सीक्वेंस है, अपन को जीपी वर्ड भी नहीं दिया है, ये जो भी अपना क्वेश्चन है इसका सम 255 है. मतलब अपन को सम का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है 255. अपन को n का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो यहां पर अपन को सम का आंसर दिया हुआ है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सर Sn के 3 फॉर्मूले. यहां पर अपन को लास्ट टर्म पता है. अगर अपन को लास्ट टर्म पता है तो अपन Sn का थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या है थर्ड फॉर्मूला? Sn = LR - A अपॉन R - 1. L × R - A अपॉन R - 1. जब भी लास्ट टर्म दिया होता है तो सम का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. सम का अपन को आंसर पता है 255. तो Sn के जगह 255. लास्ट टर्म इज 2n-1. ये लास्ट टर्म है. माइनस a इज 1, इधर लिख देते हैं a इज 1 एंड रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 2 अपॉन, अच्छा ये अपना लास्ट टर्म है, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो. रेशियो इज 2 माइनस a इज 1 अपॉन r इज 2 माइनस 1. तो ये लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय रेशियो माइनस a अपॉन r माइनस 1. अब इसको सॉल्व करना है. तो सर इधर बेसिक इंडाइसिस का रूल अप्लाई हो रहा है. जब भी दो बेसिस सेम होते हैं तो उनके पावर्स को अपन ऐड करते हैं. अगर दो बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं.
2 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पावर्स ऐड हो गए, तो इट वुड बी n माइनस 1 प्लस 1। n माइनस 1 और 1 दोनों पावर्स को अपन ऐड करेंगे, बिकॉज इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन है। माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 इज 1, इधर 255। सम का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। वापस सर ये 2 रेज टू n माइनस 1 है, ये 2 रेज टू 1 है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होता है, तो दोनों के पावर्स को ऐड किया, इंडाइसिस का रूल। तो यहां पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 रेज टू n बचेगा। 2 रेज टू n माइनस 1 और इधर 255। सर माइनस 1 इधर जाएगा तो 256 हो जाएगा। बस सर अभी अपन को बेस सेम करना है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी कि 256 है। सो 32, 64, 120, 256, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज टू 8 इज 2 रेज टू n, n इज इक्वल टू 8। इजी सम। कोई भी डाउट प्लीज आस्क। ये इधर बेसिक इंडाइसिस का रूल अप्लाई किया है। दो बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो दोनों के पावर्स ऐड हो गए। तो n माइनस 1 और 1 दोनों को मैंने ऐड किया है, ऐड। माइनस 1 प्लस 1 0, तो सिर्फ n बचेगा। हो गया। अभी इंपॉर्टेंट सम 10th सम को सर्कल करके रखना, इंपॉर्टेंट सम है। एंड इसमें अपना 12th सम। तो पहले 12th कर लेते हैं। 12th सम ये हो गया, इसको इरेज कर रहा हूं। 12th सम, सर अपन ने जीपी में किया है 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स। लास्ट एक्सरसाइज 10D में 3 नंबर्स ऐसे है जिसका सम इज 100 एंड प्रोडक्ट इज, तो 3 नंबर्स को अपन ले लेते हैं। लेट 3 नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस ए। 4 नंबर्स भी होता था, 5 नंबर्स भी होता था। जीपी में सिर्फ 3 नंबर्स है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 3 नंबर्स है, तो वो 3 नंबर्स अपन को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 12। अपन को बोला है सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, मतलब 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। जीपी में ऐसे 3 नंबर्स जिनका टोटल 39/10 है और जिनका प्रोडक्ट 1 है। तो लेट 3 नंबर्स बी, तो वो ये 3 नंबर्स को तुमको लर्न करना है। लेट 3 नंबर्स बी, सेंटर में a, आगे a इंटू आर और पीछे a अपॉन आर। एपी में डिफरेंस को ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, जीपी में रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो जो 3 नंबर्स की वो लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो अपन को लर्न करना है। लेट 3 नंबर्स बी, a बाजू में ए आर और उसके पीछे a अपॉन आर। तो ये अपने 3 नंबर्स है। अभी अपन को 2 कंडीशन दी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, उन्होंने बोला सर तीनों नंबर्स का टोटल 39/10, तो सर तीनों को ऐड करेंगे, ये 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 39/10। और सेकेंड कंडीशन भी दिया है कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, तीनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय ए आर, तो आंसर 1 आएगा। तो सर सब मल्टीप्लीकेशन में तो इधर r और r कैंसिल, a बिकम्स a क्यूब। मल्टीप्लीकेशन का साइन है, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब अगर 1 है तो a का वैल्यू भी 1 होगा। क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 ही आंसर आएगा। सर यहां से a का आंसर मिल गया 1, अभी इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, a के जगह 1 डाल देते हैं, तो इधर 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। अब इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे सर? ये जो 1 है इसको तो 39/10 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 39/10 माइनस 1। ये 1 को इधर से जाके सब्ट्रैक्ट किया, 1 अपॉन आर और आर इधर बचा।
सर अभी इधर क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आर है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय आर, इसको मल्टीप्लाई बाय आर, सो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, इसको भी एलसीएम लेंगे, इधर 1 है, सो इंटू 10 इंटू 10, 39 माइनस 10 अपॉन 10, so 1 plus r square upon r is 29 upon 10. Now cross multiply, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 plus r square और r इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 29r. So 10 plus 10r square is equal to 29r. 10r square minus 29r plus 10 is equal to 0. Quadratic equation. मैंने सिंपली क्या किया, 29r को इस तरफ शिफ्ट किया, आर स्क्वायर को पहले लिखते, आर के टर्म को मिडल में और जो नंबर है उसको लास्ट में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका सिंपली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 10 into 10 100, so it is 25 and 4, 25 4 से 100 and 25 4 से 29 मिलेगा, so 10r square minus 25r minus 4r plus 10 is 0, इधर से 5r कॉमन, 2r minus 5 minus 2 कॉमन, 2r minus 5, so एक ब्रैकेट 2r minus 5, दूसरा ब्रैकेट 5r minus 2, फिर इधर आगे कंटिन्यू करते हैं, 2r minus 5 is 0, बस अभी सॉल्व करके फैक्टराइजेशन ही आगे, तो 5r minus 2 is 0. So r का वैल्यू इट इज 5 upon 2 और r का वैल्यू इट इज 2 upon 5. तो r के दो आंसर्स है, 5 upon 2 and 2 upon 5. अगेन रिपीटिंग, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि 3 नंबर्स लेना है जीपी में, तो वो 3 नंबर्स अपन को लर्न करना है, a अपॉन आर, a एंड ए आर, कंपल्सरी ये 3 नंबर्स लेने हैं, उनका टोटल 39 अपॉन 10 है और उनका मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो इसको सॉल्व करके a का वैल्यू मिला, इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से r के दो वैल्यूज। अभी ढूंढना क्या है, अपन को ये 3 नंबर्स का वैल्यू ढूंढना है। सर अभी r के दो वैल्यूज है, अगर r के दो वैल्यूज है मतलब अपन को 2 बार सॉल्व करना है, a का वैल्यू अपन को 1 आया है और r का वैल्यू 5 अपॉन 2, और एक बार a का वैल्यू तो 1 आएगा और r का वैल्यू 2 अपॉन 5, तो r के दो वैल्यूज है, तो 2 बार अपन को सम सॉल्व करना है और तीनों के वैल्यूज ढूंढना है। तो a का वैल्यू क्या है, a r का वैल्यू क्या है एंड a अपॉन r का वैल्यू क्या है, सो a अपॉन r, a एंड a r, ये अपने 3 नंबर्स है, a अपॉन r, a एंड a r, सो a अपॉन r मतलब 1 डिवाइड बाय 5 अपॉन 2 which becomes 2 upon 5, ये रेसिप्रोकल होके 2 upon 5, a is 1 and ar is 1 into 5 upon 2 which is 5 upon 2, तो इधर के 3 नंबर्स आएंगे 2 upon 5, 1 and 5 upon 2, यहाँ पर जब r 2 upon 5 है, so 1 upon 2 upon 5 रेसिप्रोकल होके 5 upon 2, a is 1, ar is 1 into 2 upon 5 is 2 upon 5, तो यहाँ पर 3 नंबर्स है 5 अपॉन 2, 1 एंड 2 अपॉन 5, मतलब रिवर्स ऑर्डर आएगा। r के दो वैल्यूज है तो 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार r 5 अपॉन 2, एक बार r 2 अपॉन 5, और दोनों केसेस में तीनों नंबर्स अपन को ढूंढना है, a अपॉन r, a r, अपन को ये तीनों नंबर्स का वैल्यू ढूंढना है। कोई भी डाउट इसमें रेज रहें। हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का 10th सम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना।
इधर आर के दो केसेस है, इसलिए 2 बार अपन ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 says, in a GP, ratio between sum of first 3 terms and ratio of first 6 terms is 125 upon 152. अपन को बोला है रेशियो ऑफ S3 सम ऑफ 3 टर्म्स एंड सम ऑफ 6 टर्म्स, ये दोनों का रेशियो इट इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। अपन को ये क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स का टोटल है मतलब कि S3 एंड फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है मतलब S6, दोनों को रेशियो मतलब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अपन को बोला है फाइंड कॉमन रेशियो, R का वैल्यू ढूंढना है, तो ये समझ आए ये गिवन है। सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब S3 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6, दोनों का रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 125 अपॉन 152 आएगा। ये क्वेश्चन में बोला है। तो सर बस S3 और S6 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? R का वैल्यू तो पता नहीं, तो अपन कोई भी यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अपन को R का वैल्यू नहीं पता ना, R पता होता तो फर्स्ट या सेकंड यूज करते हैं। R ही कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। कोई भी करो आंसर सेम ही आएगा, अपन फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। S3 n का वैल्यू 3 है तो S3 के जगह उसका फॉर्मूला क्या है? S3 का फॉर्मूला A R रेज टू n माइनस 1, n यहाँ पर 3 है, R3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये S3 का फॉर्मूला है, अपॉन S6 का फॉर्मूला A R रेज टू n, यहाँ पर n 6 है 6, सो R रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, it is equal to 125 upon 152। बराबर सर, S3 के जगह उसका फॉर्मूला, S6 के जगह उसका फॉर्मूला। एक काम करते हैं, ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। इधर देखो सर, इधर तो A और A कट हो जाएगा डायरेक्टली। अभी सर इसको फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, R क्यूब माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये मेरा न्यूमरेटर। फिर अपॉन के जगह डिवाइड का साइन डालते हैं, डिवाइड बाय R रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। मैंने अपॉन के जगह डिवाइड का साइन डाला है ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाजू बाजू में है। 125 अपॉन 152। अब सर डिवीजन है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, R क्यूब माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, R माइनस 1 अपॉन R6 माइनस 1। It is equal to 125 upon 152। ये आया। इसके बाद क्लियरली दिख रहा है ये ब्रैकेट कट होगा, यहां तक हुआ। फिर क्या बचा अपना, R क्यूब माइनस 1 अपॉन R6 माइनस 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। यहां तक तो सर एकदम बेसिक पार्ट था। सम ऑफ 3 टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ 6 टर्म्स का फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करना है। ए कट, R माइनस 1 R माइनस 1 कट। अभी ये बचा, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस डिनोमिनेटर का क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सोचो सर, 150 को मल्टीप्लाई किया, इधर R क्यूब आएगा, R6 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, R6 आएगा। R क्यूब और R6 का करेंगे क्या? तुमको क्या R6 माइनस R3 पॉसिबल है? अच्छा, तुमको ये दिमाग में आ रहा है ये दोनों कट हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है। अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता तभी अपन कट करते हैं, अगर माइनस या प्लस का साइन है अपन ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते। सर अभी इधर इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम है। तुमने 9th में किया है ऐसा?
अगर सर दोनों के पास पावर 6 है तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? 9th में अपन ने किया है, नहीं किया तो बता देते। अगर दोनों टर्म्स के पास पावर 6 है, दोनों टर्म्स, सपोज दो टर्म्स है, दोनों के पास पावर 6 है, जब भी दोनों टर्म्स के पास पावर 6 है, इसको सॉल्व कैसे करने का, इसका मेथड तुमको लर्न करना है। तुम लोग क्या करोगे सर, ये जो पावर 6 है इसको तुम डिवाइड करोगे 3 और 2 में, 3 अंदर और 2 ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूं ऐसे। पावर 6 को 3 और 2 में डिवाइड कर सकता हूं, 3 अंदर 2 बाहर, माइनस इधर भी से 3 अंदर 2 बाहर। ये कंपलसरी है कि 2 बाहर होना चाहिए ताकि ये अभी नया फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये मेरे को क्या आंसर देगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच बिकम्स, ये ए का टर्म है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। समझ आया? ये यहां पर ये मेरा पूरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर होता है, सेकेंड टर्म के ऊपर स्क्वायर होता है, दोनों को एक बार ऐड करते, दोनों टर्म्स को एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। यहां पर भी सेम लॉजिक, आर के ऊपर 6 है, 1 के ऊपर भी अपन कोई भी पावर दे सकते हैं, तो 1 के ऊपर भी पावर 6 दे देते हैं। इधर भी सेम लॉजिक। सर जब भी दोनों टर्म्स के पास पावर 6 होता है, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो मैं इधर बाजू में सॉल्व करता हूं। जैसे मैंने ये सॉल्व किया वैसे ही डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। सो आर क्यूब माइनस 1। सर दोनों के पास पावर 6 है, इधर लिख देते हैं R6 माइनस 1 रेज टू 6, 125 अपॉन 152। सर जब भी दोनों टर्म्स के पास पावर 6 है, इसको अपन को कंपलसरी यही मेथड से सॉल्व करना है कि जो पावर 6 है इसको 3 और 2 में स्प्लिट कर दो। 3 अंदर रहेगा, 2 बाहर रहेगा। इधर भी 3 अंदर रहेगा, 2 बाहर रहेगा। कंपलसरी 125 अपॉन 152। सर इससे क्या होगा कि एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा पूरा ए है, हा? ये मेरा पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा मेरा सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर और सेकेंड टर्म के ऊपर स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका आंसर है दोनों टर्म्स को एक बार ऐड करना है, ए प्लस बी, और दोनों को एक बार सबट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी। अभी तुमको पता चल जाएगा। इसके बाद तुमको क्या करना है, ऊपर नीचे के ये दोनों ब्रैकेट्स कट, 125 अपॉन 152। इधर देखो ये पूरा एक ब्रैकेट है। अब ये दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन है, तो अपन ये पूरा ब्रैकेट कट कर सकते हैं। तो सर जो पावर 6 था वो हट गया, अभी बचेगा सिर्फ आर क्यूब प्लस 1 क्यूब। ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं मतलब 1। सो 1 अपॉन आर क्यूब प्लस 1 इज 125 अपॉन 152। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 152 इधर जाके मल्टीप्लाई और 125 इंटू आर क्यूब प्लस 1। बस अभी इसके बाद नॉर्मल है, इसके बाद आर का वैल्यू मिल जाएगा, 125 आर क्यूब प्लस 125। 152 माइनस 125 इज 125 आर क्यूब। तो इसका आंसर 27। 27 इज इक्वल टू 125 आर क्यूब, 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर का आंसर 3/5। तो सर है कुछ नहीं, बस ये 6 को कैसे ट्रीट करना है, ये 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप्स, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है सबका। दोनों को पावर 6 देने का, फिर 6 को ट्रीट कैसे करने का, 3 और 2 में स्प्लिट करने का, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। इससे फायदा ये होगा कि ये दोनों ब्रैकेट्स कट हो जाएंगे, उसके बाद बस ये बचेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर का आंसर। क्लियर? तो अपने पूरा ए और बी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अभी अपना सिर्फ टेस्ट और सेल बचा, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।